28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने एक विधेयक पर मोहर लगाई। ये विधेयक कोई आम विधेयक नहीं था, इसे पहाड़ियों ने अपने खून से लिखा था। इस विधेयक के लिए पहाड़ के लोग करीब 6 दशकों से लड़ रहे थे। इस विधेयक का नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। 9 नवंबर 2000 को जैसे ही इस विधेयक पर मोहर लगी, पूरा पहाड़ खुशी से झूम उठा। हर पहाड़ी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये दिन पहाड़ के लिए एक खास दिन था। इसी दिन भारत के 27वें और पर्वतीय राज्यों में से 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ था। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उत्तर प्रदेश के आंचल से उत्तराखंड के अलग होने की कहानी, उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई की कहानी, उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए लड़ने वाले लोगों के संघर्ष, समर्पण और साहस की कहानी, सरकार के अत्याचार की। बात है सन 2000 से पहले की, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद जब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का विकास होना शुरू हुआ, तो यहाँ का पहाड़ी आंचल इस विकास से वंचित रह गया। इस पहाड़ी इलाके का रहन सहन, बोली, भाषा सब उत्तर प्रदेश से अलग थी, जिस वजह से यहाँ के आंचल से 5 मई 1938 के दिन एक मांग उठी, अलग राज्य के गठन की मांग। इसकी शुरुआत हुई श्रीनगर गढ़वाल के कांग्रेस अधिवेशन से। साल था 1938। श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था। इसी दौरान यहाँ के पहाड़ी लोगों ने इस अधिवेशन में उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिन्होंने इस मांग का पूरी तरह समर्थन किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के हर पहाड़ी कस्बे से नए राज्य गठन की मांग उठने लगी। इस मांग ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। नए नए दल, कमेटी और संगठन इसके समर्थन में बनने लगे। इस संघर्ष के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि राज्य की मांग करने के लिए चलाया गया ये आंदोलन कब एक हिंसक आंदोलन बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों के साथ इतनी बर्बरता की, जिसे आज तक उत्तराखंड नहीं भूल पाया है। खटीमा गोलीकांड। दिन था 1 सितंबर 1994। राज्य गठन की मांग को लेकर खटीमा में भूतपूर्व सैनिक, छात्र और व्यापारी जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन तभी अचानक पुलिस इंस्पेक्टर डीके केन ने वहां खुलेआम गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और कई आंदोलनकारी घायल। खटीमा गोलीकांड की खबर ने पूरे पहाड़ को हिलाकर रख दिया। सत्ता सोच रही होगी कि इस गोलीकांड से लोगों की आवाजें दब जाएंगी, लोगों का जज्बा कम हो जाएगा, लेकिन हुआ इससे उलट। इस गोलीकांड ने लोगों की आवाज दबाने के बजाय इसकी गूंज और तेज कर दी। मसूरी गोलीकांड। अभी खटीमा गोलीकांड में चलाई गई गोलियों की गूंज लोगों के कानों से गई नहीं थी कि इसके अगले ही दिन यानी 2 सितंबर 1994 को मसूरी में पुलिस ने भी अपनी अमानवीयता का प्रदर्शन खुलेआम किया। मसूरी में खटीमा गोलीकांड के विरोध में मौन जुलूस निकाल रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने आकर अकारण ही गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग ने लगभग 21 लोगों की जान ऑन द स्पॉट ले ली और 4 आंदोलनकारियों की अस्पताल में मौत हो गई। इससे पहले हम अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि मसूरी के 200 साल पूरे होने की कहानी हम पहले ही इस चैनल पर डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। रामपुर तिराहा कांड। दिन था 2 अक्टूबर 1994। आंदोलनकारी कोदा झिगोरा खाएंगे, अपना उत्तराखंड बनाएंगे का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर जा रहे थे। तब प्रशासन द्वारा नारसन बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई, लेकिन उस वक्त आंदोलनकारियों के आगे प्रशासन की नहीं चल पाई और प्रशासन ने बेबस होकर आंदोलनकारियों को आगे जाने दिया। जब आंदोलनकारियों का काफिला रामपुर तिराहे पर पहुंचा, वहां सारा प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मौजूद था।
रात के अंधेरे में आंदोलनकारियों को घेर लिया गया और पुलिस ने उन निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक किया गया। आपको बता दें, उस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और ये पहले ही तय कर लिया गया था कि आंदोलनकारियों को आगे नहीं जाने देंगे। रामपुर तिराहे के इस गोलीकांड में राज्य के 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। रामपुर के इस शर्मसार कर देने वाले कांड का दर्द आज तक उत्तराखंड की छाती से नहीं गया है। रामपुर तिराहे पे पुलिस प्रशासन ने जो किया वो किसी भी लोकतांत्रिक देश तो क्या, किसी भी तानाशाह देश ने भी नहीं किया होगा। मुजफ्फरनगर में हुए रामपुर तिराहा गोलीकांड के बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग और तेज हो गई। आंदोलनकारियों ने देश भर में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा। देहरादून गोलीकांड 3 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड की सूचना देहरादून पहुंची। इस सूचना ने पहाड़ के सीधे साधे लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। साथ ही इस घटना ने लोगों के अंदर भड़की आग में घी का काम किया। इस बीच मुजफ्फरनगर के कांड में शहीद स्वर्गीय रविंद्र सिंह रावत की शव यात्रा निकाली जा रही थी। तभी वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति और उग्र हो गई और लोगों ने पूरे देहरादून में इसके विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के लिए प्रशासन पहले से ही तैयार बैठा था। जैसे ही देहरादून में प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रशासन ने इन आंदोलनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। देहरादून के इस गोलीकांड में 3 लोग शहीद हो गए। कोटद्वार कांड 3 अक्टूबर 1994 को पूरा उत्तराखंड मुजफ्फरनगर कांड के विरोध की आग में जल रहा था और प्रशासन इस आग के दमन के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ था। इस कड़ी में कोटद्वार में भी एक आंदोलन हुआ, जिसमें 2 आंदोलनकारियों को पुलिसकर्मी ने राइफल के बेटों और डंडों से पीट कर मार डाला। नैनीताल गोलीकांड नैनीताल में भी विरोध चरम पर था, लेकिन इसका नेतृत्व पहाड़ के बुद्धिजीवियों के हाथ में होने की वजह से प्रशासन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी पुलिस प्रशासन को एक दिन मौका मिला और नैनीताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन की भड़ास उन्होंने प्रशांत होटल में काम करने वाले प्रताप सिंह के ऊपर निकाली। आरएएफ के सिपाहियों ने प्रताप सिंह को होटल से खींचकर बाहर निकाला और जब ये बचने के लिए मेघदूत होटल की तरफ भागे तो प्रशासन ने इनकी गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीयंत्र टापू आंदोलन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार का अत्याचार यही नहीं रुका। अब बारी थी श्रीयंत्र टापू की। गढ़वाल की राजधानी कहे जाने वाले पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू पर शांतिप्रिय ढंग से पृथक राज्य के लिए आमरण अनशन चल रहा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था। तभी पुलिस ने यहाँ आकर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बड़ी ही बर्बरता के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को कुचलना शुरू कर दिया। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अमानवीय ढंग से आंदोलनकारियों को पीटते हुए नीचे बहती अलकनंदा में फेंक दिया और उनके ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी, जिससे आंदोलन कर रहे 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। साथ ही कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। इसके बाद पुलिस ने 55 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर सहारनपुर जेल में ठूस दिया। उत्तराखंड के इस संघर्ष ने खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, श्रीयंत्र टापू आंदोलन और रामपुर तिराहा गोलीकांड जैसे शर्मसार कर देने वाले कांड देखे हैं। उत्तराखंड की इस धरती को यहाँ के एक आंदोलनकारी ने अपने खून से सींचा है। कई रणबांकुरों के बलिदान के बाद हमें देवभूमि उत्तराखंड राज्य मिला। प्रदेश के आंदोलनकारियों के इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य आंदोलन में शहीद हुए वीरों को खबर उत्तराखंड की तरफ से शत शत नमन।